सेलिब्रिटीज को अपनी उंगलियों पे नचाया है, तो कैसे आपका उनके साथ मीटिंग्स हुई और खासकर ईशा अंबानी से आपकी कैसे मुलाकात हुई और साथ साथ में अपनी कई सेलिब्रिटीज को अपनी धुन पर नचाने पर मजबूर करा? Karan Aujla, I really like Karan Aujla. मुझे भी also I really like, but तो वंडरफुल, वो बहुत प्राउड फील होता है आपको उस फ्रेम में देखकर कि जालंधर की खासकर एक लड़की बेटी ने इतना कमाल करा है। आप वहाँ पर नंबर्स के साथ खेलती थी या अकाउंटेंसी करती थी और यहाँ पर आप बीट्स के नंबर्स के साथ खेलती हैं, तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। I think म्यूजिक एंजॉय करना तो इज लाइक सबके लाइफ का बिग पार्ट है म्यूजिक। आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है तो म्यूजिक, आपका कोई बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो भी आपके पास कोई म्यूजिक होगा एक जो आप उससे रिलेट करते हो। म्यूजिक इज सच अ बिग पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। म्यूजिक वाइज बट स्टिल मैं कहूँगी कि पंजाब ओवरऑल थोड़ा पीछे है इन टर्म्स ऑफ ओपननेस टुवर्ड्स न्यू म्यूजिक। नया नहीं सुनना चाहते हैं, उनको है कि ये हम सुन के आए हैं घर से, आप हमें ये यहाँ पे भी यही सुनाओ। का नाम भी रबाब है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने इनके नाम की वजह से उस चीज को। और आपको एक बात बताऊं, ये टैटू है मेरा एक, ये हमने मेरे हस्बैंड ने कराया था 12th ग्रेड में ही। फर्स्ट टैटू था हम दोनों का, और हम म्यूजिक वाला हमारे दिमाग में दोनों के बीच मन में कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हमें कूल लगा, हमने करा लिया और आज दोनों की लाइफ में म्यूजिक इतना बड़ा पार्ट है। हेलो एवरीवन, जब बात हो पैशन की या टैलेंट की या फिर कुछ कर दिखाने की, जालंधर हमेशा सबसे ऊपर रहा है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जालंधर का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर रोशन किया है। जालंधर की रहने वाली एक डिस्क जॉकी से आपसे मिलवाएंगे, जिनसे ढेर सारी बातें करेंगे। ये कोई आम प्रोफाइल नहीं है, इन्होंने अपनी धमाकेदार धुन से बेबो, करीना कपूर और ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि अपनी धमाकेदार धुन से उन्हें यहाँ पर झूमने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली दी वेरी टैलेंटेड डिस्क जॉकी यानी कि डीजे रबाब रंधावा हमारे साथ मौजूद है। चलिए करते हैं ढेर सारी बातचीत करेंगे, जहां पर हम रबाब रंधावा से जानेंगे कि उन्होंने इस करियर को कैसे चुना, इस करियर को चुनने के बाद उन्हें क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे, खासकर यूथ के लिए, कि इस करियर में कैसा स्कोप है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रबाब रंधावा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। तो स्क्रीन के उस पार लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इन्होंने सोचा कि डीजे की लाइन में जाना है और इसमें अपना करियर बनाना है, कैसे अपनी शुरुआत करी? मेरा हस्बैंड एक्चुअली स्टार्टेड पहले मेरे से, एंड यूरोप जाके सीख के आया था। अपने मतलब हमने अपने रेस्टोरेंट के लिए ही सीखना था, इससे बाहर जाने की हमने इतना थॉट भी नहीं दिया था कि इससे ऊपर कुछ हमें मिल सकता है। और वो सीख के आया, उसने मुझे घर पे ही सिखाया एंड उसको ही सॉ कि मेरे लिए और पोटेंशियल है इस फील्ड में जी। एंड बस ही पुश्ड मी, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट एंड पुश किया एंड देन नाउ ग्रेट। या तो मैं आपसे ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इससे पहले आप क्या करती थी? टैक्स अकाउंटेंट। ठीक है, तो वो आप कहाँ पर कैसे? यूएस में टैक्स अकाउंटेंट थी। जब मैं वापस आई तो मेरे को एक स्ट्रगल फील हुआ सेम फील्ड में उस लेवल की जॉब ढूंढने में, स्पेशली जालंधर सिटी में। फिर बस डीजेइंग स्टार्ट हो गई एंड देन वो लकीली बहुत ही अच्छा चलता गया। जी। आप वहाँ पर नंबर्स के साथ खेलती थी या अकाउंटेंसी करती थी और यहाँ पर आप बीट्स के नंबर्स के साथ खेलती हैं, तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। आपका जैसे आपने अभी स्विच करा, तो क्या कुछ आप स्पार्क उसमें आप चेंज डिफरेंस कहना चाहेंगे इस पे? चेंज दोनों फील्ड्स तो बहुत ही डिफरेंट है। एक तो कम्प्लीटली डेस्क जॉब है एंड एक है जो आप सारा टाइम ट्रैवल कर रहे हो, सो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। एक फन है, एक वो भी मतलब मैंने बहुत एंजॉय करी अकाउंटेंसी फील्ड, ऑनेस्टली ऐसे नहीं बोल सकते। आई हैड मतलब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैंने फर्स्ट टाइम उससे ही देखी थी। और ये भी बहुत फन है, बहुत हेक्टिक है, बहुत टायरिंग है, लोगों को नहीं लगता होगा देख के क्योंकि सिर्फ गुड पार्ट्स ही हम दिखा सकते हैं, बट ट्रैवल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है आपके मेंटली बॉडी पे बहुत ज्यादा। वो ट्रैवल क्यों आपको लगता है कि हेक्टिक हो जाएगा ज्यादा? मतलब अगर 5 दिन शोज है तो 5 दिन डिफरेंट सिटीज में शो है, तो वो
पहुंचना, हर जगह फ्लाइट पकड़ना, वहां पहुंचना, मतलब आपको नींद ही नहीं कंप्लीट होती है। जी, मेरा आपसे इससे भी जुड़ा सवाल है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को कैसे मैनेज करते हैं, पर मैं मैनेज नहीं हो रहा है कुछ भी। ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पर उससे पहले मैं आपको, या जैसे आपने अभी इसके शुरुआत के दौर पर ही हैं, आपको आपका फर्स्ट गिग कैसे मिला, जब आपको फर्स्ट आपका प्रोफेशनली आपको जब साइन करा आपने, और जब आप स्टेज पर जाने से पहले, आप प्ले करने से पहले 5 मिनट पहले क्या कुछ थॉट आए, क्या कुछ आपने महसूस किया, उस एक्सपीरियंस को मैं कहती हूँ बयान करें। एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हमारे खुद के रेस्टोरेंट रीफर में ही था। मेरा अशम ने बस फ्लायर में नाम डाल दिया था कि अब प्ले करना है। मुझे कुछ ना आता है ना कुछ, उसने नाम डाल दिया और बस प्ले करना पड़ा। बहुत डर डर के प्ले किया मैंने, बट सही था। आप ग्रेट, आपने काफी ज्यादा मुझे फिट लगती है और एनर्जेटिक, एक्टिव भी बहुत ज्यादा आप हैं। तो मैं वही आपसे उसी सवाल पे आऊंगी कि आपने कैसे अपनी स्लीप साइकिल को मैनेज करती हैं, क्योंकि लेट नाइट शो करने पड़ते हैं, क्राउड होता है, हाई म्यूजिक होता है, कैसे आप मैनेज करती हैं? वैसे यूजुअली लेट नाइट शोज मेरे बहुत कम होते हैं, डे इवेंट्स में ही ज्यादा होता है, बिकॉज ये ब्रांड्स के साथ मैं ज्यादा काम करती हूँ एंड वो बहुत टाइमली एंड हो जाते हैं। एंड बट स्लीप साइकिल तो कोई मैनेज नहीं होता है। मैं आपको सही बात बताऊं तो कोई उसका वो नहीं मैं बता सकती कि जब आपको सोने को मिल जाए सो जाना चाहिए, बस यही है। तो फिर आप अपनी हेल्थ को कैसे फिट करती हैं? नहीं आपको पता। ओके। मतलब आई ट्राई कि मैं जिम जाऊं, जब भी मैं होती हूँ घर पे मैं नहीं मिस करती हूँ। तो बस वही है, अच्छी डाइट घर पे जब रहती हूँ तब मैं आई टेक अ गुड डाइट और जिम जरूर जाती हूँ। ओके। तो मुझे आप अपने थोड़े से पार्टनर के बारे में भी बताएं कि कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, कैसे कैसे आपको किन किन चीजों में उन्होंने आपको सपोर्ट करा है? हम मिले थे स्कूल में, आई थिंक 2012 में, एंड बस तब से हम इकट्ठे हैं। और मतलब ही इज माई बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले तो। एंड मतलब आई थिंक मेरी सक्सेस इज ओड टू हिम अ लॉट, क्योंकि उसने हर स्टेप में तो मुझे सिखाया भी है, पुश भी किया है आज तक। लाइक कहीं भी मुझे हेल्प चाहिए होती है, सबसे फर्स्ट पर्सन ही इज देयर। तो मतलब मेरे को तो लगता है मेरी सक्सेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई हैव हिम सपोर्टिंग मी। ओके। तो मेरा आपसे ये भी सवाल था कि जब आप लो फील करती होंगी, तो या फिर अब जब आप बाहर जाती हैं, जब आपको पता है कि अब प्ले करना है या इन चीज़ों को फेस करना है, तो आप कहीं ना कहीं लो फील करती होंगी कई टाइम। तो कौन सी बात आपको अपनी हस्बैंड की याद आती है, या फिर कौन सी चीज़ आप अपने दिमाग में रखती है कि नहीं अब कम हम बैक करना मोस्टली है? सारा टाइम फेस टाइम पे ही रहते हैं, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो हम बहुत कॉल पे रहते हैं। मैं तो घंटे घंटे बाद कॉल करती हूँ कि वो परेशान ही हो जाता है मेरे से ऑलमोस्ट। ओके। बट हम बहुत ज्यादा कॉल पे रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके। तो ये तो है ही है। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे और खुशियाँ आती रहें। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि जालंधर से आपने शुरुआत करी, आपने कई लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाया, कई सेलिब्रिटीज को अपनी उंगलियों पे नचाया है, तो कैसे आपका उनके साथ मीटिंग्स हुई, और खासकर ईशा अंबानी से आपकी कैसे मुलाकात हुई, और साथ साथ में अपने कई सेलिब्रिटीज को अपनी धुन पर नचाने पर मजबूर करा, उसके बारे में बताएं। ईशा अंबानी के लिए आई प्लेड, मेरी प्रोफाइल गई थी ईशा अंबानी को। एंड तब मेरे उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स नहीं थे, बट मेरे को रेकमेंड किया था मतलब ईशा अंबानी के ब्रांड के लिए किसी और ब्रांड ने। तो फिर उसने उस एंड ही पुट अ वेरी गुड वर्ड फॉर मी, तो उसने मतलब डन कर दिया। नहीं तो और भी लोग पॉसिबली शी वाज कंसिडरिंग। ओके। और बट हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। बट बस यस, वो इवेंट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी पर्सनली। मेरे को लगता है कि उस इवेंट के बाद मेरे को बहुत ज्यादा डोर्स हैव ओपन्ड अप फॉर मी। उसके बाद से आज तक आई वर्क वेरी रेगुलरली विद रिलायंस ब्रांड्स, बहुत ज्यादा। ओके। तो फिर आपकी मीटिंग कैसे रही, आपकी उनकी मुलाकात कुछ को नहीं, लेकर बहुत आपको ब्रीफ, नेचर कैसे लगा उनका, क्या बहुत बातें ब्रीफ मीटिंग, बहुत ब्रीफ मीटिंग, जस्ट ऐसे पास करते हुए। उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स एटलीस्ट 7-8 साथ जा रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि यू हैव अ चांस टू लाइक प्रॉपर्ली टॉक टू देम, ऐसा नहीं होता। बट या वो पास कर रहे हैं बस हेलो हाय ऐसे, एंड देन दे लीव। आपकी वीडियो है, आपने वो उसको पिन टू टॉप भी करा हुआ है रिहाना के साथ। हाँ जी, तो वो भी recent है। वो भी आपकी धुन पर मस्ती से पूरा झूम रहे, आप भी इंजॉय कर रही हैं, तो आपको कैसा फील आता है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑनेस्टली उस टाइम पे। मुझे पता भी नहीं था वो आ रही है एक रात पहले तक। मुझे मैं वही एक रिलायंस ब्रांड और के लिए प्ले कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले बताया कि वो आ रही है। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड की भी फ्लाइट बुक कराई। मैं कहती को साथ चलना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं कर सकती है। एंड वो वीडियो बनाई भी अशम नहीं है। ओके। हाँ,
तो वंडरफुल, वो बहुत प्राउड फील होता है आपको उस पे, उस फ्रेम में देखकर कि जालंधर की खासकर एक लड़की बेटी ने इतना कमाल करा है। और आपकी बेबो करीना कपूर के साथ भी हाँ बातचीत जी, हाँ हुई जी। है, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। वो भी बहुत ब्रीफली था, बस वो शी वाज कमिंग, उसके साथ बहुत मीडिया टीम थी, उसको वहाँ पिक्चर क्लिक करानी थी, बस वही था। एंड इनके अलावा आपको लगता है कि कौन सी आपकी सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात हुई है, या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो आपके दिमाग में बैठ गई हो कि जैसे ये शाहिद मुलाकात का? कपूर, ओके। क्योंकि मेरा बहुत हाई स्कूल क्रश था शाहिद कपूर। जैसे वो लिखते थे ना, मैनिफेस्टेशंस का? नहीं मैनिफेस्टेशन नहीं, जो फ्रेंड्स वाली बुक भरते थे हम, जिसमें हम सारे फ्रेंड्स डिटेल लिखते थे अपनी, है ना, तो उसमें क्रश का आता था, तो उसमें मैं शाहिद कपूर लिखती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने बहुत ज्यादा, मेरे को ह्यूज क्रश था उस पे। एंड फिर एक गिग पे ही वाज आल्सो देयर एंड ही केम एंड ही सेड ऐसे हेलो, खुद आके बोली। वो मेरे को लगता है कि बहुत ऐसे था कि वो लाइक मेरे बचपन में हाउ मच आई हैव थॉट ऑफ हिम एंड लाइक आई एम एक्चुअली सीइंग हिम। वो मेरे को बहुत मेरे लिए लाइफ चेंजिंग लगा था। या वंडरफुल। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपने कभी बचपन में ऐसा सोचा कि आप प्ले करेंगे ऐसे नहीं, मैंने म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा तब था। क्या आपका ड्रीम था? इनफैक्ट मेरा नाम म्यूजिक रिलेटेड ही है। क्वेश्चन मेरा वही था। हाँ जी। और पता नहीं मेरी मम्मा को कभी किसी पंडित ने बोल दिया था कि इसको म्यूजिक में मत डालना बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं क्या ऐसे बोल दिया था, इसको म्यूजिक में मत डालना। और मम्मा ने मुझे कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखने दिया। मेरे को बहुत मन था कि मैं ड्रम्स या कोई गिटार टाइप कुछ सीखूं, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं सीखने दिया। क्योंकि कभी बचपन में आई डोंट नो किस पंडित ने बोल दिया। एंड देन आशिम ने मेरे को पुश किया एंड मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ रही कि ये स्टेजेस मुझे कैसे मिल रहे हैं। लाइक ये मेरे को समटाइम्स खुद भी नहीं समझ आती कि हाउ आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। वो डेस्टिनी में लिखा था, आप पहुंच गए और बहुत अच्छा आप कर रही हैं। मैं वही, आपने जैसे कहा कि आपका नाम रबाब है, तो आप, मैंने आपकी इंटरव्यूज देख रही थी, तो आप मैनिफेस्टेशन का काफी जिक्र कर रही थी, तो मेरे मन में आया कि इनका नाम भी रबाब है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने इनके नाम की वजह से उस चीज को। और आपको एक बात बताऊं, ये टैटू है मेरा एक, ये हमने मेरे हस्बैंड ने कराया था 12th ग्रेड में ही। फर्स्ट टैटू था हम दोनों का, और हम म्यूजिक वाला हमारे दिमाग में दोनों के बीच मन में कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हमें कूल लगा, हमने करा लिया। और आज दोनों की लाइफ में म्यूजिक इतना बड़ा पार्ट है। तो मतलब मेरे को लगता है कि हमें बचपन से ही हमने सोचा होगा कभी। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन में, तो हर चीज लिखती रहती हूँ कि ये चाहिए और वो बस हो जाता है समटाइम्स। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं भी थोड़ा, मैनिफेस्टेशंस है क्या? मैनिफेस्टेशन ऐसे तो कुछ नहीं है, लाइक अपने आप को इमेजिन करना है बस कि हाँ ये मेरे पास है। अब बात भी ऐसी करनी है जैसे कि मेरे पास है ऑलरेडी। तो आई थिंक वो बस मतलब बिलीव करना है। एंड मेरे को लगता है सबकॉन्शियसली फिर आप हैबिट्स भी बनाने लग जाते हो उस चीज के रिलेटेड। आप सोचने लग जाते हो जब इतना कॉन्स्टेंटली, आपकी हैबिट्स भी चेंज हो जाती है एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट सबकॉन्शियसली। तो मुझे तो ये लगता है, बट मतलब आई स्टैंड बाय इट। मैं तो हर किसी को का जो अगर जिक्र भी करे तो लोग यही कहते हैं, पर समटाइम लोगों का ये भी कहना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को यूज पॉजिटिव रखने के लिए, एंड आई थिंक इट कीप्स यू गोइंग। आपके पास इतने अगर मेंटल गोल्स आपके माइंड में बड़े बड़े रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो उसके लिए काम करना शुरू करते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो धीरे धीरे आपको अचीव और उसके लिए अचीव हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम रियलिटी पे भी आए, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर अगर खबरों की भी बात करें कि डीजे प्ले करने के दौरान या फिर कैफे में या फिर किसी बार में गाने की धुन को लेकर डिमांड करी, वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद गोलियां चल गई, क्राइम हो गया। ऐसी चीजें जब आप खबरों को पढ़ती भी हैं या देखती भी हैं, आपके दिमाग में क्या कुछ चीजें आती हैं? ऑनेस्टली इट्स वेरी सैड ऐसा जहाँ होता है। लकीली मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी स्पेस बहुत ही डिफरेंट रही है। एक ब्रांड स्पेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक क्लब स्पेस से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इनवाइट्स ओनली होता है, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। तो वहाँ पे तो वैसे ही नहीं कोई ऐसी हरकत करता। वहाँ पे अगर अल्कोहल होती भी है ना, तो मैं देखती हूँ लोग पी नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ फ्री में होती है एंड नहीं पीते लोग। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ माइंडसेट है, या फिर आप जलंधर का, आई थिंक हाँ जी, पंजाब का माइंडसेट है ऐसे का काफी ऑनेस्टली, कि पंजाब नहीं, ऑनेस्टली पूरे नॉर्थ में ऐसा है। साउथ साइड बहुत कम है, साउथ इंडिया बहुत कम है। नॉर्थ में ज्यादा है अपना एक दिखाना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ऐसे। साउथ साइड में नहीं है ऐसा। तो पंजाबियों में तो ऐसे भी होता है कि वो क्या कहते हैं, वेपन्स होल्ड आई थिंक ये तो बिल्कुल नहीं अलाउड होना चाहिए कहीं भी लेके जाना ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं आई डोंट नो,
वेन्यू पे भी लोग ब्लेम कर देते हैं, बट वेन्यू की भी कोई गलती नहीं होती उसमें. इट्स द पर्सन हु इज एट फॉल्ट जो लेके घूम रहा है. उस पे मतलब इतना लाइटली मिलना ही नहीं चाहिए आर्म्स एंड वेपन्स जितना लाइटली मिल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर जेनजी को आप कैसे देखते हैं इस चीज में इन्वॉल्व होते हुए कि क्योंकि आजकल जो कॉलेज लेवल पे भी चले जाओ या फिर उससे नीचे भी चले जाओ टीनेजर वो भी पूरा खूब इंजॉय करते हैं म्यूजिक को. आई थिंक म्यूजिक एंजॉय करना तो इज लाइक सबके लाइफ का बिग पार्ट है. म्यूजिक आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है तो म्यूजिक, आपका कोई बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो भी आपके पास कोई म्यूजिक होगा एक जो आप उससे रिलेट करते हो. म्यूजिक इज सच अ बिग पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल है ना. अगर हम टोटली एग्री. है ना, तो आई थिंक किसी से म्यूजिक मतलब किसी को म्यूजिक पसंद करवाना इज नॉट अ टास्क ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बिग पार्ट होता है लोगों की लाइफ का. एंड इतना मतलब जेन जी तो स्पेशली आई थिंक मेरे लिए तो आई लाइक जेन जी अलॉट. वो बहुत ज्यादा फन मस्ती करने में बिलीव करते हैं और बहुत सीरियस टॉपिक्स पे भी बात कर लेते हैं. प्रीवियस जनरेशन सिर्फ सीरियस थी. बिल्कुल बिल्कुल. अब थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है तो अच्छा लगता है वो देख के. आपको कैसे बीट्स के साथ प्ले करना में ज्यादा मजा आता है? अगर कोई बाहर की हो या फिर कोरिया या फिर साउथ इंडियन, ऐसे क्या फ्यूजन करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं इलेक्ट्रॉनिक, आई प्ले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, जो कि उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं. आई प्ले हाउस म्यूजिक एंड बॉलीवुड एंड पंजाबी आई डोंट प्ले एट ऑल. वो ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है. बट समटाइम्स कभी क्राउड जो उसके साथ आता है वो बहुत ज्यादा राउडी होता है कि अब ये लगा दो वो लगा दो. तो ये मैंने कभी शुरू से ही नहीं करा प्ले, इसलिए मैं हाउस साइड रही हूँ आई थिंक. और ये ब्रांड शोज भी मुझे इसलिए ही मिले क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली एक साइड रही हूँ कि मैंने वो नहीं करना. आपने एक बाउंड्री और लिमिट सेट कर रखी है कि बहुत इस ज्यादा चीज को स्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं बाउंड्री. करनी. हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट तो बाउंड्री. किसी ने कोई अजीबोगरीब डिमांड करी हो म्यूजिक की? नहीं, मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ. कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ. ओके ग्रेट. और मैं अभी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप क्या कुछ डिफरेंस देखती हैं जालंधर का पंजाब को, और क्योंकि आप अलग अलग जगह पर आपने ट्रैवल करा है, एक्सप्लोर करा है, आप कैसे देखती हैं इस जगह का डिफरेंस को? जालंधर में जितनी मेरी भी हमने अपने वेन्यू पे कोई भी गिग करा है, मैंने तो पर्सनली रियलाइज करा है कि बहुत लोग ओपन रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं. ऑल्सो क्योंकि हम जालंधर में सबको जानते भी होते हैं तो वो रिस्पेक्टफुली ही डील करते हैं. ऐसे कोई हमें आके फालतू रिक्वेस्ट नहीं करता, कोई ज्यादा बदतमीजी ऐसे कभी भी नहीं करी किसी ने. और म्यूजिक वाइज बट स्टिल मैं कहूँगी कि पंजाब ओवरऑल थोड़ा पीछे है इन टर्म्स ऑफ ओपननेस टुवर्ड्स न्यू म्यूजिक. नया नहीं सुनना चाहते हैं. उनको है कि ये हम सुन के आए हैं घर से, आप हमें ये यहाँ पे भी यही सुनाओ. नया म्यूजिक को नहीं पसंद करते हो सुनना. ये जरूर है. आपके हिसाब से नई म्यूजिक की डेफिनेशन क्या है? नए म्यूजिक की डेफिनेशन एज इन लाइक न्यू जॉनर नहीं एक्सप्लोर करना चाहते. अगर वो एक पंजाबी ही म्यूजिक है या बॉलीवुड म्यूजिक ही है, उससे ऊपर ना वो देखना चाहा है उन्होंने कि आगे क्या है क्या है. म्यूजिक बहुत ज्यादा वास्ट है. सिर्फ मतलब 2 कैटेगरीज तक नहीं है. मैं तो कह रही हूँ इंग्लिश भी नहीं एक्सप्लोर करेंगे. इंग्लिश तो इज वेरी बेसिक, बहुत वास्ट है म्यूजिक. पर वो 2 कैटेगरी से ऊपर नहीं एक्सप्लोर करना चाहते. बट कि ये दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बहुत ओपन है. तो अगर दे आर वेरी ओपन टू न्यू म्यूजिक कि कुछ उनको नया सुनाओ, वो आपसे गाने लेके जाते हैं. यहाँ पे सारे गाने लेके आते हैं, ये लगा दो ये लगा दो. ये तो है कि वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कि हमें इस बीट पे ही नाचना है, भांगड़ा करना है. तो जो भांगड़ा है या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है, जो एनर्जी है, वो एक पंजाबी म्यूजिक तड़के में उनके हिसाब से शायद निकलती होगी. तभी जालंधर में कहीं और प्ले नहीं करती अपने वेन्यू के अलावा. मोस्टली मैं अपने वेन्यू पे ही करती हूँ. जो बाकी म्यूजिक या बाकी जगह की बात करें वो सभी चीजों पे मजे से नाच लेते होंगे. तो आप मुझे अगर आप बताएं कि अगर आप जब जालंधर का नाम सुनती हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपको सुकून देता है जालंधर? घर है. घर से ऊपर आई डोंट थिंक किसी को कुछ ऐसे लगता है. इट्स होम. मेरे को तो अगर मैं कहीं बाहर भी होती हूँ तो मेरे को बस कॉन्स्टेंटली पहले बहुत अच्छा लगता था ट्रैवल करना. अब मेरे को बस जल्दी होती है कि मैं जल्दी घर जाऊं कि मेरे को एक रूटीन में जाना की मतलब वेट होती है कि मैं जाऊं, एक अपने टाइम से उठूं, जिम जाऊं, डाइट अच्छा खाना खाऊं. तो लाइक घर वाली फील आती है मेरे को. तो वो फील होता है कि बस होम इज द वन वर्ड दैट आई थिंक ऑफ. सुकून उसी में ही यस. तो जब आप ड्राइव कर रही होती हैं या फिर आप कभी फ्री होती हैं तो आप कौन सा म्यूजिक मतलब नॉर्मल अगर म्यूजिक कहो कौन सा सुनना पसंद करती हैं? अब मेरे को लगता है मेरे म्यूजिक प्रेफरेंसेस बहुत चेंज हो गए हैं. पहले मैं अपने लिए म्यूजिक सुनती थी, अब मेरे लिए म्यूजिक सुनना एक
मतलब ऐसे जॉब हो गया है। जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ, अब मेरे को लगता है कि अब मैं अपने नेक्स्ट सेट के लिए ही सुन रही होती हूँ कि नेक्स्ट सेट पे मेरे को क्या है। और विद ब्रांड्स बहुत ब्रीफ आती है कि आप ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसा म्यूजिक चाहिए, है ना। तो वो कांस्टेंट एक डिगिंग फेज में ही रहती हूँ मैं। और अपने लिए मुझे लगता है मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ ही दिया है। नहीं तो मैं बहुत R&B सुनती थी, ड्रेक वगैरह बहुत सुनती थी मैं। अब मेरे को लगता है कि वो मैंने बहुत कम कर दिया है। Okay. मैं शायद इसको ऐसा लगेगा कि मैं फोर्सफुली ऐड कर रही हूँ। आपके हिसाब से कि पंजाबी म्यूजिक में आपको कौन से सिंगर्स आप कभी कभी सुन लेती होंगी, उनके नाम या कुछ आपको अच्छे करण औजला, आई रियली लाइक करण औजला। मुझे करण औजला मतलब टॉप लगता है। AP ऑल्सो आई रियली लाइक, बट पहले वाला अब वाला आई फील लाइक बहुत ज्यादा मासी हो गया है। पहले द फर्स्ट एल्बम जो AP की थी वो बहुत अच्छी थी। ओके। मैं बहुत पंजाबी गाने सुनती थी पहले, कैलिफोर्निया में स्पेशली। ओके। हाँ। तो फिर अब शिफ्ट हो गए। अब ऐसे हो गया कि अब म्यूजिक सुनना है तो काम के लिए सुनना है, तो अब वो बस वो हो गया है। ये तो हाँ। बिल्कुल आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हाँ। अब जैसे बाहर भी आप जाती हैं तो कौन सी चीज है जिसके बगैर रबाब रंधावा घर से बाहर नहीं निकलती? बैग में क्या वो चीजें कैरी करती हैं? एयरपॉड्स, नॉइज कैंसलेशन के बिना मैं नहीं निकलती। अभी मेरे बैग में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, बहुत ज्यादा मेरे को एक आपको बताया कि सोना जरूरी है, जहाँ आपको टाइम मिले आप सो जाओ। तो मेरे को वो नॉइज कैंसलेशन, मैं गाने भी नहीं सुन रही होती, मैं बस एयरपॉड्स डालती हूँ और वो नॉइज कैंसिल हो जाती है और थोड़ी सी शांति हो जाती है मेरे आसपास, ताकि मैं सो सकूं बस। ओके। तो आप मेरे को लगता है कि अगर आप फ्री टाइम में भी यही करती होंगी कि मैं सबसे अलग रहूं, सुकून में रहूं। नहीं, मैं अपने आई लव मेरे अपने यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आई लव स्पेंडिंग टाइम। मुझे होस्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है सबके लिए। तो बट यस, अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे बस होता है कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं ये भी नहीं कि मैं कोई सिटी एक्सप्लोर करने निकलती हूँ, बस मैं अपने होटल में सो ही रही होती हूँ सारा टाइम। कुकिंग का जिक्र किया, क्या कुछ बना लेती हैं? कुकिंग में मुझे मैक्सिकन फूड बनाना बहुत पसंद है। आपको आपके हस्बैंड को क्या टेस्ट पसंद है? अशरम को एग्स पसंद है, वो बहुत एग्स खाता है। ओके। बहुत फिटनेस के लिए भी फिटनेस के लिए एग्स। हाँ। ओके। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, आपके हिसाब से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है आपके लिए सही है या गलत है? मेरे को नहीं लगता AI कभी भी ये जॉब टेक ओवर कर सकता है पर्सनली, क्योंकि ये बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन वाली जॉब है। एज ए DJ आपको एनर्जी आप रखनी पड़ती है वेन्यू की, वो एक मतलब AI नहीं कर सकता। वो बहुत पर्सनल ह्यूमन कनेक्शन की बात है। तो जब आप फन करने जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो फील करते हो, आप वो मतलब AI नहीं कम्पीट कर सकता उस चीज के साथ। तो आई थिंक मतलब आर्ट्स में जरूर बहुत ज्यादा AI आ गया एंड इट्स लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, बट दिस वन आई डोंट थिंक गोइंग एनीवेयर। मेरे हिसाब से कि अगर AI जो है आपकी मदद कर सकता है पर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो ह्यूमन का जो इमोशन है वो एक ह्यूमन ही बॉन्ड है, जो ह्यूमन का जो एक कलेक्टिव फन करते हैं जब सारे इकट्ठे, वो AI नहीं रिप्लेस कर सकता। तो जब अगर आपको लगा कि अब ये जो क्राउड है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कौन सा उनका मूड ठीक करने के लिए आप गाना प्ले करती हैं या उनको कैसे हैंडल करती हैं, ये सब चीजें? ऑनेस्टली कभी भी ऐसे मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया जब मेरे को लगे कि बहुत कोई आउट ऑफ कंट्रोल। लकीली नॉक ऑन वुड, शायद आई एम लकी विद दिस वे। बट एक स्पेसिफिक गाना आई थिंक जो हमने हर टाइम प्ले किया है, हमने सुना था, कहाँ पे सुना था हमने, 2-3 साल पहले हमने किसी फेस्टिवल पे सुना था, और उसके बाद से आज तक हम हर सेट में वो गाना प्ले करते हैं। कैलिब्रिया, इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, हाउस म्यूजिक, और वो आज तक रेलेवेंट है, बहुत पुराना गाना है वो। तो आप अगर इसके अलावा आगे आपका क्या कुछ ड्रीम है? आगे आई थिंक मतलब इतना मैंने सोचा ही नहीं है, सही बात है। इतना लॉन्ग प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि अभी भी जो हो रहा है इट वाज नॉट इन माय प्लान्स। ये तो जो अभी भी मैं कर रही हूँ, इतना यहाँ तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक जाएगी बात। मेरे को लगा था कि हाँ हम अपने वेन्यू पे प्ले करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई पंजाब में कहीं और कोई वेन्यू पे प्ले करेंगे। यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, जहाँ तक बात चली गई है। तो अभी तक तो ऐसे मैं आई एम नॉट, अभी तक जो हो रहा है मेरे प्लान से बहुत ऊपर ही हो रहा है। आई होप, क्योंकि कईयों को ये भी होता है कि अपने ड्रीम करना बहुत पसंद है पर कई बार ऐसा होता है कि फुलफिल नहीं होते तो कोई शेयर नहीं करता। तो ये है कि अब आपकी आई श्योर होंगे ड्रीम्स, पर मैं चाहती हूँ कि वो पूरे भी हों और हम फिर से इससे मिले और हम बातचीत करें। तो अब जब आपकी जर्नी शुरू हुई
कौन कौन सी आपको जो मुश्किलें आई हैं, क्या कुछ आपने नेगेटिव कमेंट भी सुने हैं, आपने उन सबको कैसे डील करा और आज उन सबको कैसे देखती है जब आपके शोज अच्छे जाते हैं? आई थिंक एज अ वुमेन ओनली वन कंसर्न है कि सोसाइटी इज बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहती है कि आई थिंक ये सिर्फ डीजेइंग में नहीं है, हर किसी काम में भी मेरे को लगता है बहुत लड़कियों को काम करना भी अलाउड नहीं होता आज तक, है ना। सबसे ज़्यादा उनका बस देखा जाता है कि शादी करा देंगे एंड देन शी इज होम, कि बस उनकी जॉब है कि बच्चे रेज करना है। एंड तो सिर्फ मैं डीजेइंग में नहीं बोलूँगी कि ये ऐसी बात है, जस्ट जनरली ओवरऑल ये नैरेटिव एग्जिस्ट करता है लड़कियों के लिए, विच आई थिंक स्टार्टिंग में लोग स्केप्टिकल थे कि क्यों करना है क्यों नहीं। नॉट माई फैमिली, अब फैमिली के आसपास बाकी लोग, है ना। मेरी फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑनेस्टली, और अगर वो भी ना सपोर्ट कर रहे होते तो फिर आई वुडंट रीच। अब वो ही सेम लोग अब कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आप जहाँ पे हो, पर आपको वो जगह देनी पड़ेगी एक बंदे को, स्पेस और फ्रीडम कि वो आगे जाए। वो चार चीजों के बारे पीछे सोच रहा होगा तो वो कभी आगे का नहीं सोच सकता। लोगों का सपोर्ट और खासकर अपनों का सपोर्ट अगर ज्यादा अपनी फैमिली का सपोर्ट मैटर्स द मोस्ट। फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है। अगर वो भी कहीं इवेंट करते हैं तो मेरा नाम ही सबसे पहले डालते हैं कि आप इधर करो, लाइक, है ना। ग्रेट। तो आई थिंक मेरा सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो रीजन ऑफ माई सक्सेस, कि मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा है जो हमेशा आगे ही देखना चाहे, जिन्होंने पीछे नहीं देखना चाहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके और बहुत चीजें एक्साइटेड लग रही है कि ये चीज भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, ये भी कर लूं कवर। पर फिलहाल अगर अपनी ऑडियंस की भी बात करूं, जालंधर की बात करूं, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे इस चीज को आपने स्टार्ट करा है, क्या कुछ इसको सीखना पड़ता है, क्या कुछ इसकी इन्वेस्टमेंट रही है और क्या कुछ इससे आउटकम्स निकल। कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ऑनेस्टली, बहुत ही बेसिक है। कोई मतलब आई वुड से कि ग्रेजुएशन करना बहुत ज्यादा टफ है, ये तो बहुत ही इजी है सीखना। एंड सिर्फ ये सीखने की बात नहीं है, स्किल सेट, डीजेइंग सीखना इज नॉट द ओनली स्किल सेट यू नीड। उसके अलावा जो बाकी स्किल्स हैं जो उसके साथ चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। आपको सोशल मीडिया स्किल चाहिए, आपको नेटवर्किंग स्किल चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप टैलेंट की बेस पे नहीं कर सकते हैं, सैडली नहीं कर सकते। कि यू कैन हैव टैलेंट। मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्री में बहुत टाइम से, और मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सिर्फ एक स्किल के नॉट टेक यू एनीवेयर, ये एक पैकेज डील है। आपको आज की डेट में सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एंड फिर आप जाते हो बाहर, आप नेटवर्किंग करो अपने, लाइक आपको लोगों से मिलना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से मिलते हो, यू नेवर नो कौन इम्पोर्टेंट है जो आपको कहीं और प्लेस कर सके। राइट, ये तो बिल्कुल सही बात है। और आपके हिसाब से क्यों टैलेंट इतना नहीं, मतलब फर्स्ट पे नहीं आता जितना कि कनेक्शन आते, और सोशल मीडिया का क्या कुछ रोल रहता है? मतलब मैं जितना अब रियलाइज कर रही हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी को भी देखूं तो मैं देखती हूँ कि वो एक पैकेज डील ही है। दे आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट वंस। वो सिर्फ टैलेंट की बेस में नहीं है, ये नहीं है सिर्फ उनको एक्टिंग आती है। एक्टिंग के अलावा अगर आप उनके इंटरव्यूज देखो, वो सोशल भी हैं। फिर वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली वैसे ड्रेस भी करके रखते हैं कि वो एस्पिरेशनल लगे कॉन्स्टेंटली, लोगों के मन में आए कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। ये सिर्फ टैलेंट नहीं कर सकता। यू कैन हैव टैलेंट, पर आपको और चीजें सीखनी पड़ेंगी। अनलकीली ऐसी चीजें हैं कि आप सीख भी सकते हो ये सब चीजें। तो मेरे को लगता है कि टैलेंट कम भी हो तब भी चलेगा, बट बाकी चीजें साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले होता था कि हमने किसी को डॉक्टर बना दिया, टीचर बना दिया, ये सब चीजें होती है। और कोई कोई जब कर भी लेता था, डॉक्टर बन भी जाता तो बहुत बड़ी बात होती है। पर आजकल हर एक फील्ड में मैंने मेडिकल करी थी बट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था। मतलब कांस्टेंट, मेरे को लगता है कोई लाइफ ही नहीं थी उसमें। इट वाज जस्ट अब ये ट्यूशन से आए हो, उस ट्यूशन चले जाओ, उस ट्यूशन से आए हो, उस ट्यूशन चले जाओ, घर आए हो, घर पे काम करो स्कूल का, कोई लाइफ नहीं थी। एंड वो मैंने रियलाइज किया कि ये पर्सनली मुझे लगता है डॉक्टर्स की जॉब सब नहीं कर सकते। इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली बीमार लोगों से मिलना, सिर्फ परेशानियां सुनना लोगों की, इज नॉट समथिंग कि मेरे को लगा था मैं कभी कर सकती हूँ। वो बहुत टफ जॉब है। इवन पुलिस वालों की जॉब बहुत टफ है। तो ये यहाँ ट्रेडिशनल पाथ्स हैं, लोगों को लगता है कि यही सक्सेस का वो है मेजर, बट आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अपना मन की, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो करो, तो यू विल फाइंड।
पीस ऑल्सो, सक्सेस ऑल्सो। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से कई लोग चूज कर लेते हैं फोर्सफुली, फिर वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं कि 8-7-8 घंटे की जॉब, उसके बाद घर आओ, फैमिली, दैट्स इट। अपनी मन की और खुशी करने का खुशी से करने का बहुत जरूरी, तो क्या, क्योंकि आपको रात को अच्छी नींद आ जाती है, सुकून आ जाता है, और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए मेरे हिसाब। मेरे को ये भी बताइए कि जैसे हम जो पंजाबीज हैं उनके लिए चाय और कॉफी इमोशंस है, आप क्या कौन सा ड्रिंक प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा? डाइट कोक। ओके। डाइट कोक सिर्फ, मेरे कोई चाय कॉफी नहीं है, डाइट कोक मेरे को पिला दो जितनी मर्जी। मैं गिग से पहले भी मोस्टली पीती हूँ, बस वो ही है मेरी चाय। तो अगर आपकी जो फर्स्ट, जब आपने प्रोफेशनली किसी इवेंट को हायर किया था, उसका पे क्या था? फर्स्ट वाला तो मेरा बहुत ही फर्स्ट वाला तो मैंने अपने वेन्यू पे किया था, तो वो इतना वाज नॉट दैट, मतलब ऐसे कुछ पे तो नहीं था, वो अपना खुद का ही वेन्यू था। बट अगर मैं कहूँगी मेरे को फर्स्ट पेड गिग जो मिली थी, वो मेरे को मिली थी 6,000, जो कि वाज नथिंग। बट मेरे को वो वेन्यू इतना अच्छा था, वो था उसका स्टोर, सोनम कपूर के भाई का स्टोर था, वेज नॉन वेज स्नीकर स्टोर है। तो मतलब मेरे को था कि अपॉर्चुनिटी तो है, जाना चाहिए। बट लकीली आई विल से दिस, आर्ट्स परस्यू करना आज की डेट में लग्जरी है, सब नहीं कर सकते, क्योंकि जब बिल्स पे करने होते हैं तो आप अपना आर्ट उस तरीके से खुल के एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप बहुत चीजों को मना भी नहीं कर पाते फिर, है ना। तो हमें कभी फाइनेंशियली ऐसा नहीं फेस करना पड़ा, तो मैंने बहुत गिग्स को मना भी करा है कि जो मुझे नहीं करनी, बट हाँ वो हम करने गए, एंड सही था। मेरे फ्रेंड्स भी साथ में गए मेरे सपोर्ट करने, और उसके बाद से लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग, हाँ जर्नी बढ़ती गई, या और मैं कहती हूँ आगे भी ऐसे बढ़ती जाए। और आप मैरिड है ना, तो फिर आपके इन-लॉज का और आपके फैमिली का इस सब चीज को लेकर क्या कुछ व्यू पॉइंट रहा है? मैंने आपको जैसे बताया, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, वेरी सपोर्टिव। फैमिली में है कौन कौन, वो भी थोड़े, अगर आपका कोई सिबलिंग्स, उसका भी। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे मॉम मेरी साइड पे, एंड मेरे इन-लॉज में माय हस्बैंड, उनकी मम्मा पापा दादी, और एक और सिस्टर है, शी इज मैरिड, उसका भी रेस्टोरेंट है। मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से रबाब रंधावा को उसकी अलग यूनिक पर्सनैलिटी उसमें क्या ऐसी है जो औरों से उसको अलग बनाती है, उसकी एग्जिस्टेंस उसको औरों से अलग बनाती है? मुझे नहीं पता सच्ची, ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची बोलूं तो आई डोंट थिंक, मैं आज भी सोचती हूँ कि ये कैसे मुझे मिल रहा है, मतलब मैं आज भी उतना ही शौक होती है, मुझे कोई शौक आता है तो आई स्टिल फील लाइक कि हाउ एम आई गेटिंग दिस। तो मेरे को नहीं पता व्हाट आई एम डूइंग राइट, मैं आपको सच्ची बोलूं तो मेरे को खुद ना मैंने नहीं फिगर आउट किया है, तो बस इट्स जस्ट हैपनिंग। आप अपने सपनों का पीछा कर रही हैं। आई थिंक कि ये एक जो मुझे लगा है कि जो मैंने आपसे पहले भी बात करी, द लग्जरी टू से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हेल्प मी बिल्ड अ प्रोफाइल, कि मैंने बहुत चीजों को मना करा है जो मुझे नहीं करनी, तो मैंने वही चीजें करी है जो मुझे करनी है, बिकॉज मेरे पास वो लग्जरी थी करने की। मुझे लगता है कि आपने अपने सपनों का पीछा किया है और इसीलिए आप यहाँ पर आज पहुंची, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही सपने देखती रहें और अपने उन सपनों को पूरा करते रहें, हम मुलाकात करते रहें। आपके जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ऑल दी बेस्ट, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करे हैं जो कि नॉर्मली होते हैं लड़कियों के लिए, या फिर किसी ने कुछ अपने यूनिक कार्ड को फॉलो करा, और ये मेरे लिए बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट था, इस पर स्टडी करना, इस पे बात करना, और स्पेशली आप कन्विंस भी होगे, तो बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हम फिर मुलाकात जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।